नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मसालों को साल भर कैसे सुरक्षित रखा जाए ताकि उनमें कीड़े ना लगें। और अगर बारिश का मौसम निकलने के बाद आपके मसालों में कीड़े पड़ गए हैं तो उन्हें मसालों से कैसे निकाला जाए और फिर से कैसे काम में लिया जाए मसालों को। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहती हूँ, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो मसालों में सबसे ज़्यादा कीड़े जिसमें पड़ते हैं वो है धनिया और लाल मिर्ची। इसके अलावा जिसमें कीड़े पड़ते हैं वो हम जो बाज़ार से बने बनाए मसाले लेके आते हैं, इस तरह से जो पैकेट में मिलते हैं, इनमें भी अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। तो इनका तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ इनको कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि ये डिब्बे में होते हैं ऑलरेडी, बार बार बाहर निकालना और इनको धूप लगाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप इनको सबको फ्रीज़र में रखिए। फ्रीज़र में ये बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। और अगर इनको हम खाली करके दूसरे कंटेनर्स में रखेंगे तो एक तो हमें इस पर नाम के लिए लिखना पड़ेगा, भूल जाएंगे कौन से मसाले हैं, सब एक जैसे ही दिखते हैं। यहाँ पे आपको नाम भी दिखते रहते हैं और फ्रीज़र में सेफ भी रहते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है। एक्चुअली तो मसाले हैं इनमें सबसे ज़्यादा कीड़े पड़ते हैं, स्पेशली बारिश के बाद सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं मसालों में और दालों में भी, अनाज में भी। उस पर तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है। तो देखिए, मैं साल भर का धनिया स्टोर करके अपने घर में रखती हूँ। तो मैंने देखिए इसमें ये क्या डाल के रखा हुआ है, ये छोटी छोटी पोटलियाँ मैंने बनाकर रखी हुई हैं और मैं अपने साल भर के धनिया में इस तरह से डाल के रखती हूँ जिससे कीड़े नहीं पड़ते हैं। और एक बार मैं डालना भूल गई थी और यूँ कहिए बाज़ार से नहीं ला पाई तो धनिये में कीड़े पड़ गए थे। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मरकरी की टैबलेट्स होती हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ खोल करके। ये कुछ इस तरह की दिखती हैं, एक डिब्बी में मिलती हैं और ढेर सारी मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं। सभी मसालों में आप इन्हें डाल दें और इन्हें आप कपड़े में या टिश्यू पेपर में बांध कर पोटली बना लें और इस तरह से धनिये के बीच बीच में रख दें। ये स्पेशली होती ही इसीलिए हैं, ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएंगी आपको डिब्बी के अंदर, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो ये काम आप जरूर कीजिए, इससे बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते हैं कभी भी। अब अगर आप ये गोलियां नहीं रखना चाहते हैं तो आप ये लेके आइए बाजार से साबुत हल्दी। ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये फंजीसाइड का काम करती है, ये एंटीसेप्टिक भी होती है, पेस्टिसाइड का भी काम करती है। अब जिस कंटेनर में आपको मसाला भरना है उसमें नीचे इस तरह से हल्दी की गांठें रख दीजिए। कुछ लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि नीचे साबुत मिर्ची रख दीजिए, उससे भी कीड़े नहीं लगते हैं। बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि लाल मिर्ची जो साबुत होती है उसमें तो खुद अंदर बहुत सारे कीड़े लगते हैं। तो अगर आप वो रखेंगे नीचे तो मसाला और ख़राब हो जाएगा। जिन कंटेनर में आप ये मसाले रखते हैं, ध्यान रखें वो कंटेनर हमेशा एयर टाइट होने चाहिए, उनका ढक्कन जो है अच्छे से टाइट लगना चाहिए। तो इसकी वजह से कीड़े नहीं लगते हैं, बचे रहते हैं मसाले। लेकिन फिर भी अगर कीड़े लग गए हैं तो क्या करें फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं मरकरी टैबलेट्स लाने में थोड़ी सी आलस कर गई और जब मेरे को ध्यान आया तब लेट हो चुकी थी मैं और धनिये में थोड़ी सी जो है कीड़े लग गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पता चलेगा। इस तरह से धनिये में आप देखेंगे थोड़ी गुठलियाँ सी दिखाई देंगी आपको। एक्चुअली ये गुठलियाँ होती क्या हैं, ये जो कीड़े वगैरह होते हैं ये अंडे देते हैं, यहाँ पे अपना घर बनाते हैं और इन अंडों में से थोड़े दिनों में लार्वा निकलते हैं और कीड़े में डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ढेर सारे कीड़े लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से धनिया हो, मिर्ची हो, छान लीजिए। ये देखिए आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, ये गुठलियाँ जो हैं ये कीड़ों के अंडे हैं। अगर ये आपके धनिये में या मिर्ची में पड़ गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके मसालों में कीड़े लग चुके हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर ये कीड़े दिख रहे हैं, चल रहे हैं, जो कुछ तो बन चुके हैं कीड़े और अभी कुछ कुछ अंडे हैं जिसमें लार्वा हैं अंदर। तो इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। अब जो धनिया हमने छान कर रखा है ना फ्रेंड्स, इसे आप एक दिन के लिए अच्छी कड़क धूप में रख दीजिए। अगर धूप नहीं आ रही है तो खुले में रख दीजिए थोड़े दिनों के लिए, डब्बे में मत रखिए। और अगर आपने कंटेनर में रख भी दिया है तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए निकाल करके। अब देखिए ये लाल मिर्ची है, इसमें भी अक्सर कीड़े लग जाते हैं। इसे भी मैंने देखिए एयर टाइट कंटेनर में रखा हुआ है और ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखिए ताकि आपको दिखता रहे कि इसमें अंदर कीड़े चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कंटेनर एयर टाइट होने चाहिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और जहाँ भी आप मसाले रखें ध्यान रखें वो जगह ड्राई होनी चाहिए, वहाँ पर सीलन वगैरह, नमी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब नमी होती है, सीलन होती है, तभी कीड़े पनपते हैं। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि जैसे लाल मिर्ची है, इसको आप एक बड़े उसमें निकाल लीजिए बर्तन में और उसके बाद आप इसमें क्या कीजिए कि एक बड़ा चम्मच भर के सरसों का तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल की जो खुशबू
तेज़ होती है ना, वो कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और इसीलिए मिर्ची में कीड़े नहीं लगते हैं। आपने देखा भी होगा जब मिर्ची कूटा जाता है बड़ी बड़ी खरल में, ओखलियों में, तब भी वो तेल मिलाया जाता है। वो तो इसलिए क्योंकि धंस ना उड़े। जब आप ये काम करें तो मास्क जरूर पहन लें, नहीं तो इतनी छींकें आएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। अब देखिए इसमें तेल मिक्स करने के बाद आप इसे कंटेनर में भर दीजिए। कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए और ध्यान रहे कि मिर्ची को दबा दबा के बिल्कुल नहीं भरना है। जितना ज़्यादा दबा के भरेंगे उतना ही ज़्यादा कीड़ों के लगने के चांसेस होते हैं। बीच में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, हल्का हल्का रहना चाहिए मसाला। देखिए इस तरह, इससे कीड़े लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सूखी जगह पर रख दीजिए। अब एक काम आपको जरूर करना है, महीने में एक बार जरूर चेक कर लीजिए। इस तरह से मसाले का डब्बा खोलिए, धनिया या मिर्ची हो, और इसको इस तरह से शेक कर दीजिए। जब हम मसालों को ज़्यादा दिन तक छूते नहीं हैं, हिलाते नहीं हैं, तो अक्सर उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो एक बार इस तरह से हिला दीजिए थोड़ा सा, फिर कीड़े नहीं लगेंगे। मैं अपने कंटेनर में स्टिकर लगा के नाम लिख के रखती हूँ, इससे मालूम पड़ जाता है अंदर क्या है। क्या पता घर में कोई और काम करे, उसको मसालों के नाम ना मालूम हो। अब सॉल्ट है जैसे, तो हम पिसी हुई चीनी भी रखते हैं घर में, शक्कर का बूरा भी रखते हैं, तीनों एक से दिखते हैं, तो इसलिए नाम लिखने से अच्छा रहता है। आप सोचेंगे मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि स्टिकर कहाँ से लिए है, पेन कहाँ से लिया, इसीलिए मैंने पहले से ही बता दिया। दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही काम का है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरों तक मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।